एक बार एक बहुत बड़ा नेता महात्मा जी के आश्रम में जाता है। वहां जाकर उसने देखा कि एक छोटे से कमरे में नीचे कालीन बिछी हुई है। कालीन पर नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और महात्मा जी ऊपर अपने आसन पर बैठे हैं। उस नेता को ये आदत थी कि वो जब भी कहीं पर जाता तो वहां पर उपस्थित सारे लोग अपने स्थान से खड़े हो जाते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर उपस्थित किसी भी इंसान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और महात्मा जी भी बिजी थे, इसलिए उनका ध्यान भी नेताजी पर नहीं गया। नेताजी ने सोचा ये तो मेरी बेइज्जती है और इस बात पर वो नाराज हो गया और उसने महात्मा जी की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महात्मा जी बोले, आप थोड़ी देर रुकें, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं, उसके बाद आप बात कर लेना। इतना सुनते ही नेता आग बबूला हो गया। वो तू तड़ाक पर उतर आया। वो महात्मा जी से बोला, तुझे पता है मैं कौन हूँ और तुम किससे बात कर रहे हो? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मेरे लिए तो यहाँ पर सभी बराबर हैं। नेताजी तो गुस्से से तमतमा ही रहे थे। वो गुस्से में बोले, अब तो मैं तुझे तेरी औकात दिखा करके ही रहूंगा। तुझे पता है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? अब तो मैं तेरी सच्चाई सबके सामने बोलकर रहूंगा। इस पर महात्मा जी बड़े प्यार से बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं। नेता बोला, तू कोई महात्मा नहीं है। तू तो सिर्फ पैसों के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तू ढोंगी है, पाखंडी है। तेरा सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को बेवकूफ बना करके धन कमाना। तू सिर्फ अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी महात्मा जी के चेहरे पर मुस्कान थी। महात्मा जी बड़े ही प्यार से बोले, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गलत विचार नहीं है। तुमने जो कहा वो तुम्हारे विचार थे। मेरी नजरों में तो तुम एक भले इंसान हो। महात्मा जी के मुख से अपनी प्रशंसा सुन करके नेताजी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। नेताजी खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया और वहां जाकर उसने सारी बातें अपने पिताजी को बताई, जो कि एक सभ्य और सज्जन इंसान थे, जो जीवन भर लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे थे। जब पिताजी ने नेताजी की बात सुनी तो वो मुस्कुराए और बोले, बेटा उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह शब्द कहे जो वो खुद हैं और तुमने उनसे वही कहा जो तुम हो। और यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती है जैसी ये है। ये दुनिया हमें वैसी दिखती है जैसे हम इसे देखना चाहते हैं।